जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे आप सभी, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत काफी आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए मायने रखने वाले हैं, बहुत काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं ना, तो वो 15 क्वेश्चन अगर आप जान जाइएगा तो आपका ये एग्जाम बहुत अच्छा से जाएगा। कैसे कि देख लीजिए, 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर से रहा है। तो एकदम अगले साल यानी कि आप लोग के 24 के एग्जाम में, यानी कि 2024 बोर्ड एग्जाम में भी जरूर रहेगा। तो आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा एकदम। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे ना तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। करने में कुछ जाता नहीं है, बस आप लोगों को अच्छा चीज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। आप लोग को मार्क्स लाने में बहुत काफी हेल्प करेगा ये चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? यानी कि ये दिए गए 4 ऑप्शन में कौन है जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो चिकित्सा भूगोल। क्या होगा? चिकित्सा भूगोल। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक रैटजेल को कहा जाता है। किन्हें? रैटजेल को। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रैटजेल। इनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक रैटजेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा? यानी कि किसने कहा जो मानव है जो वह क्रियाशील है और अस्थिर पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पे घूमती रहती है और मानव जो है हमेशा कोई ना कोई कार्य करते रहता है, यह किसने कहा? तो यह कुमारी सैंपल ने कही है। कौन? कुमारी सैंपल, या फिर कहीं कहीं एलियन सैंपल भी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? यानी कि इनमें से 4 दिए गए हैं, उनमें से कौन एक ऐसे विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंध नहीं रखते हैं? तो वह है बर्ट्रैंड रसल। अगला क्वेश्चन है, नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? यानी कि इनमें से कौन है जो नौ निश्चयवाद से संबंध रखते हैं? यानी कि वो ग्रिफिथ टेलर। इनका पूरा नाम है ग्रिफिथ टेलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यानी कि इनमें से कौन ये चारों में से है जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो वो है प्राचीन महाकाव्य। क्या है? प्राचीन महाकाव्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो वह है द्वैतता पर आश्रित। क्या है? द्वैतता पर आश्रित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? यानी कि चारों में से कौन है जो मानव के मूल आवश्यकताओं में से नहीं है? तो वो है परिवहन। क्या है? परिवहन। अगर हमारे पास कोई कार वगैरह नहीं है तो तब भी हम चल रहे हैं, अगर कार हो जाएगा तब भी चलेंगे। तो परिवहन का कोई हम लोग को आवश्यकता नहीं है। हम पहले के जमाने में लोग पैदल भी चला करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? यानी कि जो ये चारों दिया गया है, इनमें से कौन है जो मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। क्या हो जाएगा? मात्रात्मक क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? यानी कि चारों ऑप्शन दिए गए, इनमें से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो वह है चीनी तिब्बती। किसका? चीनी तिब्बती का। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वह है भारतीय यूरोपीय। किसका? भारतीय यूरोपीय का भाषा जो है वो सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा है? तो इसमें हो जाएगा आपको चिकित्सा भूगोल। देखिए पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो उपक्षेत्र था। क्या था? उपक्षेत्र। यानी कि सामाजिक भूगोल का इनमें से कौन उपक्षेत्र नहीं है? तो हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। ये पूछ रहा है कि कौन उप शाखा है। अगर आपसे पूछा जाए चिकित्सा भूगोल क्या है तो आप कहिएगा उप शाखा है, न कि उपक्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। यानी कि वो कौन सा सन रहा है जिसमें स्थानिक संगठन भौगोलिक का अध्ययन किया गया हो? तो वो था 1950 से 1960। क्या था? 1950 से 1960। चलिए अगला क्वेश्चन है, नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? तो वो
ग्रिफिथ टेलर ने। कौन किए थे? ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रवर्तक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? यानी कि इसमें से कौन है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो वो है मात्रात्मक क्रांति। देखिए क्वेश्चन 2 बार हो गया है, उसके चलते 16 क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर है। चलिए ये रहे 16 क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे। और हाँ, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, एकदम कीजिए, एकदम 100% आपको पूरा अच्छा कंटेंट मिलेगा जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत काफी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।